हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एमटीएस के फुल डिटेल की जानकारी दूंगा कि एमटीएस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और फॉर्म फी इसकी क्या होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, जॉब लोकेशन क्या होती है, किस लोकेशन में आपको जॉब मिलता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, और फॉर्म फी की बात करूंगा, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, एग्जाम लेवल के बारे में बात करूंगा और किस स्टेट में आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ की बात करूंगा, और मैं प्रमोशन की बात करूंगा कि कितने चांस होती है आपकी इसमें प्रमोशन की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमटीएस क्या है। तो एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस एग्जाम को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार कंडक्ट कराती है। एसएससी के द्वारा यह एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और यह जो एग्जाम है, ये एग्जाम मैन और वुमेन दोनों ही दे सकते हैं। ये एग्जाम मैन और वुमेन दोनों ही दे सकते हैं, ठीक है, यानी मेल एंड फीमेल दोनों ही दे सकते हैं। और हर साल 8000 की वैकेंसी निकलती है। हर साल 8000 वैकेंसी निकलती है। अगर मैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, दूसरा अगर पॉइंट में बात करूं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने, हाँ जी दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, अगर आपने 12 भी पास कर रखा है, ग्रेजुएट भी हो, तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो 12 पास होते हैं, अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसे सैलरी कुछ ज़्यादा मिलती है, प्रमोशन के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों मैं प्रमोशन के बारे में सबसे लास्ट में बात करूंगा। तो अगला मैं बात करता हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले इसका बात करूँ कि इसमें 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो होता है आपका 100 मार्क्स का होता है। फर्स्ट पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है जो सीबीटी होता है, और ये एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है। किस मोड में? ऑनलाइन मोड में आपका कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपके रीजनिंग से सवाल होते हैं 25 मार्क्स के, मैथ के सवाल होते हैं, फिर जीके जीएस से सवाल होते हैं 25 मार्क्स के, और फिर जनरल हिंदी के सवाल होते, जनरल इंग्लिश के सवाल होते हैं 25 मार्क्स के। टोटल 100 मार्क्स के फर्स्ट पेपर होता है आपका, जिसमें से आपको कम से कम 85 मार्क्स लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप सेकेंड एग्जाम दे सकते हो। मिनिमम मैंने आपको बताया, मैक्सिमम कटअप मिनिमम तो आप 75 से 85 तक रहेगा, तब आप सेकेंड एग्जाम में बैठ सकते हो। अगर मैं सेकेंड एग्जाम की बात करूं तो सेकेंड एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, जो ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं उसमें बात करूं तो इसमें आपको शॉर्ट एस्से लिखना रहता है, शॉर्ट एस्से, जिसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाते हैं, 50 मार्क्स का होता है। अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूं तो सैलरी आपका जो है डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ मार्क्स कितना है। सैलरी आपका किस पे निर्भर करता है कि आपका कट ऑफ मार्क्स कितना है, उसी पे आपकी सैलरी निर्भर करती है। अगर मैं इसमें मिनिमम सैलरी की बात करूं तो 20,000 से लेकर 24,000 तक इसमें आपकी सैलरी होती है, यानी अप्रॉक्स सैलरी आप मान लो तो 24,000 से स्टार्टिंग होता है। और बाकी जिस हिसाब से आप काम करोगे, काम बहुत तरह का होता है, जैसे कि आप किस तरह से काम करोगे, काम के बारे में आगे बताऊंगा। अगर मैं इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करूं, अगर मैं काम के बारे में ही ले लूँ कि क्या काम करना होता है, तो मैं आपको बता दूं कि फाइल और कंप्यूटर से रिलेटेड आपको काम करना होता है। अगर आपने ITI या डिप्लोमा कर रखा है, हाँ जी दोस्तों, अगर आपने ITI या डिप्लोमा कर रखा है तो आपको उसी सेक्टर में, उसी के अधीन काम दिया जाता है। अगर आपके नीचे, यानी आपके ऊपर जो अधिकारी है, आप जिसके नीचे हो, से आप जिस अधिकारी के आप नीचे हो, उसके अधीन आपको काम करना पड़ता है। इसमें आपको प्यून का भी काम करना पड़ सकता है। हाँ जी दोस्तों, इसमें आपको प्यून का भी काम करना पड़ सकता है। और एमटीएस जो होता है ग्रुप सी की पोस्ट होती है, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। तो अगला मैं अगर बात करूं इसमें दोस्तों, अगर मैं आपकी कहूं कि आपको कि जॉब लोकेशन इसकी क्या होती है, तो अगर मैं जॉब लोकेशन की बात करूं, तो जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये भी आपका कट ऑफ मार्क्स पे निर्भर करता है। हाँ जी दोस्तों, ये भी आपका कट ऑफ मार्क्स पर निर्भर करता है कि जैसे आपका मान के चलिए आपका कट ऑफ मार्क्स 85 है, ठीक है, तो 85 कट ऑफ है तो आपको एक लिस्ट दी जाती है जब आपका रिजल्ट होता है, ठीक है। तो लिस्ट आपको चूज करना होता है कि आपको कौन से स्टेट में जाना है, कौन से स्टेट में जाना है। जैसे कि दिल्ली का कुछ और है,
केरला का कुछ और है, झारखंड का कुछ और है, ठीक है। इस हिसाब से रहता है इसका कट ऑफ, ठीक है। अगर मैं इसकी कट ऑफ का बात करूँ तो मैंने बता दिया कि 100 से 80%, कम से कम 100 में आपको 80% लाओगे तो आप पहला एग्जाम पास कर जाओगे, फिर सेकेंड एग्जाम में आप बैठ सकते हो। यानी मैंने इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की दोस्तों। अगर मैं आपको कह दूं कि इसमें फॉर्म फी क्या होती है, तो फॉर्म फी के बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि फॉर्म फी इसमें 100 रुपीज़ होती है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन एससी एसटी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं होती है। अगर मैं एग्जाम लेवल की बात करूं तो एग्जाम लेवल जो आपका होता है वह मॉडरेट लेवल होता है। यानी आपकी मैं बात करूं कि 80% आपका मॉडरेट होता है और 20% आपका जो होता है थोड़ा होता है, इंग्लिश के सवाल थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। और मैथ रीजनिंग के से अगर आप प्रीवियस ईयर लगा लेते हो तो रीजनिंग तो बन जाते हैं। अगर मैं दोस्तों लास्ट, अगर मैं इसमें निगेटिव मार्किंग की आपकी बात करूं कि निगेटिव मार्किंग इसमें क्या होती है, तो निगेटिव मार्किंग जैसे कि 0.25 निगेटिव मार्किंग होती है इसमें। जैसे सिलेबस मैंने बता दिया कि 2 एग्जाम होते हैं, आप फुल सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन बात करूं कि लास्ट अगर प्रमोशन की बात करूं तो इसमें 3 साल में प्रमोशन होता है। कितने साल में? 3 साल में इसमें प्रमोशन के चांसेस होते हैं। यानी आप अगर 3 साल बाद आप जूनियर असिस्टेंट बन सकते हो। तो दोस्तों इसमें मैंने बात किया कि एमटीएस क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात किया, जॉब प्रोफाइल बात की, जॉब लोकेशन के बारे में बात की, निगेटिव मार्किंग के बारे में बात की, फॉर्म फी के बारे में बात की, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात किया, कट ऑफ मार्क्स बताया मैंने आपको। यानी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए कि क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।